हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अपना फर्स्ट यूनिट है जी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। आप उन्हें फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अज आप थर्ड चैप्टर जोड़ा है स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर इज़ गॉस लॉ, या इसनूं गॉस थ्योरम भी कहा जाता है जी। एरिया वैक्टर वैसे तो आपको पता है जी, आप एरिया बारे पढ़ चुके हैं +1 दे विच भी कि एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट टू टेक इट एज अ वैक्टर कि आपको ये हैल्प करता है जे आप इसनूं वैक्टर के फॉर्म दे विच लईए। तो देखो आप इसनूं वैक्टर के फॉर्म दे विच किस तरह लैंदे हैं कि जिस तरह ये एरिया है, ये कोई ये शीट है, इस दे उपर आप एरिया एक वैक्टर ड्रॉ करते हैं जिहड़ा कि इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो कि सरफेस के नाल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसनूं एन कैप के नाल रिप्रजेंट करते हैं कि एन कैप इस दी डायरैक्शन दसदा है। या इसनूं सिंपल जे आप इत्थे एक DS स्मॉल एरिया अज्यूम करते हैं। सपोज करो जी ये स्मॉल सरफेस एरिया है, टोटल एरिया S है, ये DS है। तो इसनूं आपां DS वैक्टर के नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं। क्लीयर। या जे S तुसीं एरिया लेना तो इसनूं S वैक्टर के नाल रिप्रजेंट कर सकते हो। कई बार अपने कोले क्लोज्ड सरफेस होंदी है, तो जो भी आप क्लोज्ड सरफेस के उपर एरिया वैक्टर लेना है तो आप इसका सपोज करो ये टोटल सरफेस एरिया S है, तो आप इसका एक छोटा जिहा पार्ट ले रहे हैं इसकी सरफेस से DS। तो इस DS से आउटवर्ड वैक्टर ड्रॉ करते हैं आप बाहर वाले पासे। एन कैप इसनूं कह सकते हो, या DS वैक्टर नाल आप इसकी डायरैक्शन दस सकते हैं। जो उपरले पासे ड्रॉ करांगे तो इधर होएगा जी उपर वाला। तो हुण अपने इस चैप्टर के विच एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसनूं आपां समझना है जी इलैक्ट्रिक फ्लक्स। कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। कि आप कोई एरिया अज्यूम किया है उस इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, तो उन्होंने इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की गिनती कितनी है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो उस एरिए नूं नॉर्मली पास कर रही हैं। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलो सपोज करो कि इस तरह का इलैक्ट्रिक फील्ड है, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। तो कोई भी सरफेस इहदे विच पई है 90 डिग्री ते, इस दे एंगल बन रहा है जी इसका सरफेस के नाल 90 डिग्री। तो ये सरफेस है जी जो इस दे विच प्लेस्ड है। तो सरफेस के नाल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जिन्नियां ये लाइनस इहदे विचों पास कर रही हैं दैट इज़ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है। तो हुण मैथेमैटिकली देखो जी कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखो जो तो लाइनस नॉर्मल है, इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म है, तो बहुत ईजी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया की प्रोडक्ट आपां नूं इलैक्ट्रिक फ्लक्स दसदी है। जिवें इस केस दे विच है, जिवें कि आपां इत्थे डेफिनेशन दी है कि इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, कि परपेंडिकुलरली एरिया नूं क्रॉस करनियां चाहिदियां। जे एरिया नूं परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करदियां, जिस तरह कि इस केस दे विच है कि किसी एंगल ते क्रॉस कर रही हैं, कि एरिए का जो वैक्टर आप शो कर रहे हैं एन कैप जो यूनिट वैक्टर है वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन के नाल एंगल बना रहा है। तो फिर आपां की करना है जी, फिर इलैक्ट्रिक फील्ड दी लाइन्स का कंपोनेंट ले लेना E cos थीटा इस डायरैक्शन दे विच, एरिया वैक्टर की डायरैक्शन दे विच। तो फिर अपनी जी फ्लक्स का मैथेमैटिकल फॉर्मूला की बनता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है जी φE। फाई नाल रिप्रजेंट करते हैं जी इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं। E सबस्क्रिप्ट है क्योंकि इलैक्ट्रिक फ्लक्स है। तो नॉर्मल कंपोनेंट लेने हैं E cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये फॉर्मूला है कि इलैक्ट्रिक फील्ड या उसका कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसनूं थोड़ा सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा जी ES cos थीटा। तो cos थीटा वाली टर्म है तो ईजी हो जाता जी डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रैस करना। तो आप इसनूं E.S के एक्सप्रैस कर देंगे। वैसे भी आप +1 के डॉट प्रोडक्ट की हुई है, आपको पता है कि जो A.B है वो AB cos थीटा होंदा है,
ठीक है। तो ये ए बी cos थीटा हो गया, तो बन गया जी ए डॉट बी मतलब ई डॉट एस। कई बार की होंदा है कि इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म नहीं होंदा, तो उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ds ਹੈ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਲ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ds। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ds ਏਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਲਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ d ਫਾਈ e ਸਮੋਲ ਫਲਕਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ e ਡੋਟ ds ਨਾਲ। ठीक है। जो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म नहीं है, जिस तरह के अपने को कुछ केस आएंगे अगे, तो फिर टोटल फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करनी है। फिर टोटल फ्लक्स आप कैलकुलेट करांगे इसनों इंटीग्रेट करके कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई हो जाएगी फाई ई डॉट डी एस की इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एरिया एस। ठीक है जी। तो जितना फील्ड यूनीफॉर्म है फिर तो अपना काम बहुत ईजी है। फिर तो आप फॉर्मूला लगावांगे फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा ई डॉट एस। जे फील्ड यूनीफॉर्म नहीं है फिर आप समॉल फ्लक्स कैलकुलेट करांगे ई डॉट डी एस, उसनों इंटीग्रेट करके आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करांगे। ठीक है जी। हुण फ्लक्स मैक्सिमम या मिनीमम कदों होएगी, तो सारा एंगल ते डिपेंड करता है। जे देखो थीटे की वैल्यू कॉस थीटे की वैल्यू 1 है या थीटे की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 1 होंदा, तो जो फ्लक्स है वो हो जाएगी ई एस कॉस 0, तो दैट इज़ ई इंटू एस। ये मैक्सिमम होएगी जी इन्नी फ्लक्स। मतलब जो फील्ड दी लाइन्स जिहड़ियां सरफेस के परपेंडिकुलर पास करती हैं, ठीक है। तो फ्लक्स इज़ मिनीमम वैन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जो कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी जी ई एस कॉस 90 मतलब 0। देखो तुहानूं एक एग्जाम्पल दिना छोटी जी। तो सपोज करो जी ये सरफेस है, जिमें कि ये सरफेस आप लै रहे हैं एक, जे तो इसके लाइनस परपेंडिकुलर है इस तरह करके, जिस तरह मैं एक कैप प्लेस किया है, आ इलैक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है। जे तो इसकी परपेंडिकुलर है इसकी सरफेस दे, तो फ्लक्स मैक्सिमम है। उस केस दे विच थीटा 0 होएगा। तो जे लाइनस इस तरह है, मतलब आ अपनी सरफेस है तो आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है इसके पैरलल है, तो इस केस दे विच फ्लक्स 0 है। ठीक है। ये ध्यान नाल समझण वाली गल है कि इस केस दे विच फिर थीटा 90 हो जाता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन ये है, एरिए की डायरैक्शन जिहड़ी है वो उपर वाल नूं है, तो इस केस दे विच फ्लक्स जिहड़ी है 0 हो जाती है। SI यूनिट्स ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स किस दे इक्वल है? फ्लक्स इक्वल है जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है। तुसीं कहोगे जी कॉस थीटा कित्थे गया, जे नाल कॉस थीटा आ भी रहा तो कॉस थीटा के कोई यूनिट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो आप उसनूं छड्ड सकते हैं जी। एक्चुअली ई इंटू एस है, तो ई दे यूनिट की होंगे है, ई दे यूनिट होंगे न्यूटन पर कूलम, तो एरिया दे यूनिट मीटर स्क्वायर। तो जी यूनिवर्सल पावर्स आप पिछे लिखते होंगे हैं, तो इसके यूनिट बन गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वैक्टर क्वांटिटी है। देखो क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट एक नंबर है उन्होंने लाइन्स का। तो दूसरा एक तुहानूं होर हिंट मिल गया होएगा कि मोस्टली आप स्केलर क्वांटिटीज़ नूं डॉट प्रोडक्ट दे विच एक्सप्रैस करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जिहड़ी है स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है। इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो नैक्सट टॉपिक जो आप करना है जी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेस है जी अपने, इट इज़ गॉस लॉ, या आप इसनूं गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं। जिस तरह मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया, गॉस लॉ की स्टेट करता है जी, बहुत सिंपल है। कहता जी एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस आप किसनूं कहने हैं कि जिस तरह एक बॉल है वो क्लोज्ड है, मतलब उनके अंदर वॉल्यूम है। ठीक है ना। जिस तरह आप एक शीट ले रहे हैं, तो शीट एक ओपन एरिया है, तो आप कोई क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, बंद सरफेस ले रहे हैं, तो उनके अंदर जो कोई चार्ज है, सपोज करो ये चार्ज क्या हुआ है, तो हुण पॉजिटिव चार्ज जो है तो इनके तो जो लाइन्स जाएगियाँ वो आउटवर्ड्स जाएगियाँ बाहर वाल, तो
इस सरफेस तो जी फ्लक्स एमिट होएगी, क्योंकि लाइनस इस तो किस तरह जाणगियां जी, अवे इस तरह करके। तो आप नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की गल करते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो लाइन्स की जांदियां अवे। तो जो ये फ्लक्स है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस फ्लक्स फाई ई किस दे इक्वल होंदी है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, दैट मीनस Q डिवाइडेड बाय ε0। इस दे राउंड सरफेस जिस तरह की मर्जी हो, भावें तुसीं क्यूब ड्रॉ कर लो जी, ठीक है, डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज कितना है। तो ε0 कादे करके है, वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं जी इस दे इनसाइड आपां। तो जो कोई मीडियम होएगा तो उनकी जगह तो फिर एप्सैलन आ जाएगा। ε0 आपां डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी कि इट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो गॉस लॉ की स्टेट करता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, the total electric flux through the closed surface is equal to 1/ε0 times, जिस तरह आप इत्थे कीता 1/ε0 times total charge inside the surface। तो उनके अंदर चार्ज कितना सी Q, तो 1/ε0 टाइम कितना करता जी Q। तो इहदे नाल अपने कोल फ्लक्स कैलकुलेट हो जी। देखो जी जी ये इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, तो आप इसनूं इस तरह भी लिख सकते हैं मॉडिफाई करके कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, क्योंकि E.ds होंदी है, ठीक है, क्योंकि आप हुणे कैलकुलेट करके हटे हैं कि फ्लक्स किस दे इक्वल होंदी है E.ds। तो ये किस दे इक्वल आएगा जी Q डिवाइडेड बाय ε0। तो इस डेफिनेशन फ्लक्स नूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज्ड क्यों पाया जी हुण, तो क्लोज्ड है क्योंकि सरफेस क्लोज्ड है। जो भी सरफेस क्लोज्ड हो तो इंटीग्रल के उपर लूप पाना है, क्लोज्ड सरफेस नूं रिप्रजेंट करता है हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला है, इसनूं आपां प्रूव भी कर सकते हैं, बट बिफोर प्रूफ अपन छोटा जा थोड़िया जी चीज़ां होर आपां समझ लीए कि जो पॉजिटिव चार्ज होएगा तो लाइनस आउटवर्ड जाणगियां, जो नैगेटिव चार्ज होएगा तो लाइनस अंदर वाल आउणगियां, ठीक है। तो आप इत्थे कन्वेंशन बनाने हैं कि जी बाहर वाल लाइनस जा रही हैं वो फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव मनी जाती है, ठीक है। जो भी दो डायरैक्शनस हो जाना आपां नूं पॉजिटिव नैगेटिव चूज़ करना ही पैंदा है। तो जो लाइनस अंदर वाल आउणगियां तो फ्लक्स इनवर्ड्स होएगी, उस फ्लक्स नूं नैगेटिव लिया जाएगा। तो इसनूं आपां प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है इसका प्रूफ। एक क्लोज्ड सरफेस अज्यूम कर रहे हैं, इस दे इनसाइड कितना चार्ज है जी Q। आप एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रहे हैं इस दे इनसाइड, तो आप इहदे उपर छोटा जा कोई एरिया अज्यूम करते हैं, इट इज़ ds। तो Q जो चार्ज है इस चार्ज करके लाइनस बाहर वाल जाणगियां, तो आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है पॉजिटिव चार्ज तो अवे, जे आप आ डिस्टेंस R अज्यूम करते हैं, ठीक है। इस जगह तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होएगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R²। इन्नी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होएगी। हुण आप एरिए के उपर एक वैक्टर ड्रॉ करना है, तो एरिए के उपर जो वैक्टर है उसनूं आप n कैप के नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं, या ds के उपर भी आप वैक्टर पा सकते हैं। इसनूं आप n कैप लिख सकते हैं, या इसनूं आप की लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं जी ds वैक्टर, ठीक है। हुण जे आप इसका प्रूफ करना है तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स लई आप लैफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले की, इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds। तो आप इस एक्सप्रैशन तक पहुँचांगे कि फाई Q/ε0 के इक्वल है इलैक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स किस दे इक्वल है जी E.ds। तो हुण इहदे विच देखो जी डायग्राम दे विच E ते ds दी डायरैक्शनस सेम है, तो की होएगा, ये हो जाएगा जी E.ds cos थीटा मतलब cos 0, तो cos 0 कितना होंदा जी 1, ठीक है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा जी E × ds,
ठीक है। ई की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। ई की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर इंटू डी एस। ये सारिया वैल्यूज़ कॉन्सटेंट है, टेक दैम आउटसाइड। 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। सारा कुछ बाहर आ जाएगा जी, अंदर डी एस रह जाएगा। तो डी एस की है जी, एक समॉल एरिया है आ डी एस। इसमें जो इंटीग्रेट करांगे तो की आएगा, सफीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सफीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है, एस। तो सफीयर का सरफेस एरिया कितना होंदा, ये होंदा जी 4πr²। सफीयर का सरफेस एरिया याद रखना है, इतने पुट कर दियो जी। ये बन जाएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय r²। तो एस की वैल्यू पुट करो 4πr²। तो देखो 4π नाल 4π कैंसल हो गया, r² नाल r² कैंसल हो गया। ठीक है जी, बाकी की बचा, बाकी फाई ई अपने को क्यू डिवाइडेड बाय ε0 आ गया। तो इट्स वैरी सिंपल कि जी फ्लक्स है एक क्लोज सरफेस के विचों पास कर रही है, दैट इज़ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो इत्थे किसी भी तरह की सरफेस हो सकती है, ये सरफेस इररेगुलर भी हो सकती है, ठीक है, क्यूब भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, किसी भी तरह की क्लोज्ड सरफेस हो गई। तो उसके अंदर जिन्ना भी चार्ज है 1/ε0 टाइम्स उसकी फ्लक्स होएगी। तो आई होप कि तुहानूं समझ लग गया होएगा जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।